राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ लिया और अपने कंधे पर डालकर चलने लगे। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा विक्रमादित्य, अब सुनो मेरी एक और कहानी और फिर मेरे सवाल का उत्तर देना। एक नगर में एक मूर्ख दरबारी था। राजा को उसकी मूर्खता पर बहुत गुस्सा आता था, पर वह उसे सजा नहीं देता था। दरबारी को लगता था कि वह सबसे चतुर है। एक बार दरबारी ने घोषणा कर दी कि वह नगर में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। उसने सबको चुनौती दी कि कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसका वह उत्तर न दे सके। नगर के विद्वान और बुद्धिमान लोग चुप हो गए, लेकिन राजा विक्रमादित्य को यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने दरबारी को बुलाया और कहा, ठीक है, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम उत्तर न दे सको तो तुम्हें अपनी मूर्खता की सजा भुगतनी होगी। राजा ने दरबारी से पूछा, अगर तुम्हारे पास दो मुर्गे हैं और दोनों की चोंच एक ही कटोरी में डाली जाए तो दोनों एक ही अनाज खाएंगे या अलग अलग? दरबारी ने बहुत सोचा पर कोई उत्तर नहीं दे सका। राजा ने मुस्कुरा कर कहा, यह सवाल साधारण था। दोनों मुर्गे जब तक आपस में झगड़ेंगे अनाज नहीं खा पाएंगे। मूर्खता इसी तरह होती है, जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे कोई फायदा नहीं होगा। राजा ने दरबारी को उसकी मूर्खता का एहसास कराया और उसे नगर से बाहर निकाल दिया। अब बेताल का सवाल था, राजा विक्रमादित्य, बताओ, इस कहानी में असली गलती किसकी थी? मूर्ख दरबारी की, राजा की या नगरवासियों की? राजा विक्रमादित्य का उत्तर था, गलती दरबारी की थी। उसकी मूर्खता और अहंकार ने उसे सच्चाई से दूर कर दिया। जब इंसान अपनी सीमाओं को नहीं पहचानता और घमंड में डूब जाता है, तब उसकी मूर्खता उसे विनाश की ओर ले जाती है। बेताल ने हंसते हुए कहा, तुमने फिर सही उत्तर दिया, पर अब मैं फिर से पेड़ पर लौटता हूँ। यह कहकर बेताल फिर पेड़ की डाल पर जा लटक गया। राजा विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी और एक बार फिर बेताल को पकड़ने चल दिए। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि घमंड और मूर्खता का हमेशा बुरा परिणाम होता है। ज्ञान और विवेक से ही इंसान अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। हमें हमेशा अपने घमंड पर काबू रखना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल पुरातन ग्रंथों को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हम हिंदू धर्म ग्रंथों, साहित्य और इतिहास में से प्रेरणादायक कथाएं आपके लिए लाते रहते हैं।